नमस्कार। आज हम चॉइस इंटरनेशनल के हाल ही में आए तिमाही नतीजों को समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि कंपनी के अंदर आखिर चल क्या रहा है और ये नंबर्स हमें क्या कहानी बताते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब बाजार में इतनी उठापटक चल रही है, तब चॉइस इंटरनेशनल ने अपने मुनाफे में 33% की इतनी जबरदस्त बढ़ोतरी आखिर की कैसे? चलिए इसी को डिकोड करते हैं। सबसे पहले तो ये हेडलाइन नंबर देखिए, छमाही मुनाफे में मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 33% की सीधी उछाल। ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि कंपनी में एक बहुत मजबूत मोमेंटम बना हुआ है। जब हम साल की पहली छमाही के आंकड़ों को थोड़ा और गहराई से देखते हैं तो पता चलता है कि रेवेन्यू 15% बढ़ा है और मुनाफा, जैसा हमने देखा, 33% बढ़ा है। मतलब हर पैमाने पर एक शानदार डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो अब सवाल यह है कि ये जबरदस्त ग्रोथ आ कहां से रही है। इसे समझने के लिए हमें कंपनी के मुख्य बिजनेस सेगमेंट्स को देखना होगा। और देखिए, यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है उसका लगभग 59% हिस्सा, यानी आधे से भी ज्यादा, सिर्फ इनके कोर ब्रोकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस से आता है। यही इनकी असली बुनियाद है। और ये सेगमेंट तो सच में रॉकेट की रफ्तार से भाग रहा है। वेल्थ एसेट्स में 327% की ग्रोथ, ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं है। और क्लाइंट्स की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। मतलब ये इंजन पूरी ताकत से काम कर रहा है। लेकिन इसी सेगमेंट में एक कहानी और है, और वो है बीमा बिजनेस की। यहां तस्वीर थोड़ी मिली-जुली है। जहां रिटेल इंश्योरेंस यानी आम लोगों का बीमा अच्छा कर रहा है, वहीं कॉर्पोरेट इंश्योरेंस में 31% की गिरावट आई है। तो इस गिरावट पर मैनेजमेंट का कहना है कि ये एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था जो रिन्यू नहीं हो पाया, बस उसी की वजह से ऐसा हुआ। लेकिन वो काफी कॉन्फिडेंट हैं कि अगली तिमाही में इस कमी को पूरा कर लिया जाएगा। तो अब जब कोर बिजनेस इतना मजबूत है, कंपनी एक बहुत बड़ा और स्ट्रेटेजिक कदम उठाने जा रही है। ये कदम उनके भविष्य की दिशा तय कर सकता है। उन्हें अपनी खुद की एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी शुरू करने की फाइनल मंजूरी मिल गई है। मतलब अब चॉइस इंटरनेशनल सीधे म्यूचुअल फंड के बहुत बड़े बाजार में एंट्री कर रहा है। और उनका प्लान भी एकदम क्रिस्टल क्लियर है। वो एक एक करके आगे बढ़ेंगे। शुरुआत गोल्ड ईटीएफ जैसे सिंपल प्रोडक्ट से करेंगे और फिर धीरे धीरे एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स तक जाएंगे। एक सोचा समझा प्लान है। और हाँ, उनके शुरुआती टारगेट भी सेट हैं। पहले फंड से कम 200 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है और उम्मीद ये है कि ये नया बिजनेस अगले 2 से 3 साल में ही प्रॉफिट में आ जाएगा। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ नई एएमसी की नहीं है। कंपनी के जो मौजूदा बिजनेस हैं वो भी भविष्य के लिए बहुत मजबूत संकेत दे रहे हैं। उनकी पाइपलाइन डील से भरी हुई है। जरा उनके इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन के काम को देखिए। सिर्फ एक तिमाही में 5 सफल आईपीओस के जरिए लगभग 1000 करोड़ रुपए बाजार से उठाए गए हैं। ये शानदार एग्जीक्यूशन है। और ये तो बस वो है जो हो चुका। आगे का देखिए। भविष्य में जिन कंपनियों के आईपीओस लाने की तैयारी है, उनकी कीमत 7000 करोड़ रुपए है। ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है। और तो और, उनका जो एडवाइजरी बिजनेस है उसके पास पहले से ही 666 करोड़ रुपए से ज्यादा का कंफर्म काम है। इसे ऑर्डर बुक कहते हैं। मतलब ये पैसा तो लगभग आना तय है। तो इन सब बड़े बड़े आंकड़ों का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब ये है कि ये सिर्फ नंबर नहीं है। ये अगले 2 से 3 साल के लिए एक पक्की और हाई मार्जिन वाली कमाई का भरोसा देते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इन सब के आधार पर कंपनी की आगे की रणनीति क्या है और रास्ते में क्या जोखिम हो सकते हैं। अब देखिए, जब सब कुछ इतना अच्छा दिख रहा हो तो एक सवाल पूछना तो बनता है कि क्या कुछ गड़बड़ हो सकती है? क्या कोई रिस्क भी है? जब मैनेजमेंट से जोखिमों के बारे में पूछा गया तो उनका आत्मविश्वास देखने लायक था। उन्होंने कहा कि उनका बिजनेस मॉडल इतना डाइवर्सिफाइड है, मतलब इतना फैला हुआ है कि किसी एक सेक्टर में नियमों में बदलाव का उन पर ज्यादा असर नहीं होता। और वो इस आत्मविश्वास को एक ठोस ग्रोथ प्लान के साथ सपोर्ट भी कर रहे हैं। योजना है कि नई शाखाएं खोली जाएं, सही मौके पर दूसरी कंपनियों को खरीदा जाए और अपने एनबीएफसी बिजनेस में सुरक्षित लोन्स पर ध्यान दिया जाए। तो कुल मिलाकर अगर हम पूरी तस्वीर को एक लाइन में समझें तो वो ये है: चॉइस इंटरनेशनल अपने मजबूत और पैसा कमाने वाले कोर बिजनेस का इस्तेमाल भविष्य के नए और बड़े ग्रोथ वाले एरिया में जोरदार तरीके से निवेश करने के लिए कर रही है। तो हम यहाँ एक कंपनी को बदलते हुए देख रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कंपनी अपने नए वेंचर्स में भी उतनी ही कामयाबी हासिल कर पाएगी जितनी उसने अपने कोर बिजनेस में की है। इसी पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी।